नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी इज सेड टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर रिटन एज ए डॉट ई ऑन अ सेट एस। हम किसी सेट एस पर कहेंगे कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए प्रॉपर्टी के लिए मैं पी यूज़ कर रही हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी पी है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। ठीक है, एक तो हम कहते हैं होल्ड करती है, एक मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस वेयर इट फेल्स टू होल्ड, सेट एस के वो पॉइंट जिन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती उनकी मेज़र जीरो हो, उस सेट की मेज़र जीरो हो। देखिए समझते हैं, मान लीजिए कोई सेट एस है, ठीक है, कोई सेट एस है, ठीक है, एस में कुछ पॉइंट हैं x1, x2, x3, x4, मैं 4 पॉइंट ले रही हूँ। मान लीजिए कंटिन्यूटी उठाते हैं कि P जो प्रॉपर्टी है वो है पॉइंट इज़ कॉन्टीन्यूस, पॉइंट इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है, किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ x1 और x2 ऐसे पॉइंट हैं जो कॉन्टीन्यूस नहीं हैं, यानी जो कॉन्टीन्यूस नहीं है या डिसकॉन्टीन्यूस हैं। ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूस हैं। ठीक है, तो सेट एस के दो पॉइंट मुझे ऐसे मिले जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन के उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होने की। ठीक है, तो मैंने एक सेट E1 बना लिया या E1 सेट लिया जिस पर जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एक सेट E2 लिया जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, x3 और x4। ठीक है, क्लियर। तो हम कहेंगे एस है वो P प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करता है, एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करता है। कब? जहाँ एस के जिन पॉइंट्स पर ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है, ये प्रॉपर्टी फेल किस हो रही है, इस पॉइंट, इन सेट्स पर। इस सेट की आउटर मेज़र, इस सेट की आउटर मेज़र क्या हो, जीरो हो, इस सेट की आउटर मेज़र जीरो हो। यानी ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या मतलब है कि जहाँ पर यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, जहाँ पर यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ठीक है, होल्ड नहीं होती, उस सेट की आउटर मेज़र क्या हो, उस सेट की आउटर मेज़र जीरो हो। ठीक है, देखो मैंने लिखा है इसीलिए हिंदी में समझ में आएगा, आउटर मेज़र जीरो हो। ठीक है, किसी भी सेट के पर कहेंगे कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, यानी उस सेट के जिन पॉइंट्स पर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उस जो सेट बनाया है जिन पर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उस सेट की आउटर मेज़र जीरो हो। ठीक है, क्लियर। टू फाइंड इज़ अ सेट ऑफ मेज़र जीरो, दस वी कैन से डैट। देखिए अब एक एग्जांपल लिया हुआ है, हम एक सेट हम ले रहे हैं फंक्शन f इज इक्वल टू जी, दो फंक्शन है f और g, हम कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं, f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या मतलब है, अगर मैं एक सेट बना लिया E, इसमें वो वाले पॉइंट जा रहे हैं x सच डैट जहाँ पर fx इक्वल नहीं है gx के। ठीक है, मान लो f और g दो फंक्शन हैं जो सेम डोमेन पर लग रहे हैं। ठीक है, सेम डोमेन पर ये दोनों फंक्शंस आ रहे हैं तो दोनों फंक्शंस की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी। हो सकता है कुछ पॉइंट्स पर ये सेम इमेज ले रहे हों और कुछ पॉइंट्स पर डिफ़र ले रहे हों। तो हमारी प्रॉपर्टी अगर f इज इक्वल टू जी की तो है, तो जिन पॉइंट्स पर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी जिस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इक्वालिटी वाली, उस सेट की आउटर मेज़र m स्टार ई क्या हो, जीरो हो। ठीक है, उस सेट की आउटर मेज़र क्या रहे, जीरो रहे। आउटर मेज़र ऑफ, आउटर मेज़र या इन्होंने मेजरेबल के लिए m यूज़ कर लिया, आउटर मेज़र के लिए वैसे हम m स्टार यूज़ करते हैं। x सच डैट जहाँ fx इक्वल नहीं है gx के, उस सेट की आउटर मेज़र जीरो हो, तो हम कहेंगे फंक्शन f और g इक्वल हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लिया, वी से डैट fn कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सेट e ऑफ मेज़र जीरो, e की मेज़र जीरो है, सच डैट fnx कन्वर्जेस टू fx फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू e, यानी जो सेट जो पॉइंट e में नहीं जा रहे उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, और जो पॉइंट्स ई में जा रहे हैं यानी उनके लिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो उस सेट ई की मेज़र क्या है, जीरो।
समझ में आया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एफ एंड जी